हेलो दोस्तों, वेलकम माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब दोस्तों। आज है करवा चौथ और सभी माताओं और मेरी बहनों को सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों मैं आपको आस पड़ोस के थोड़े सीन दिखाऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन करवा चौथ बना रहा है। ठीक है, छोटे छोटे सीन, बहुत छोटे छोटे क्लिप दिखाऊंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और मेरी वाइफ ने मेरे लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। ठीक है, और थोड़ी क्लिप दिखाता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, ये सीन देख रहे हो ना, ये छोटे सी बना हुआ है, ये करवा चौथ के लिए तो पूजा करने के लिए बनाया है, उसके लिए है ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी औरतें आएंगी, उसमें दिए जलाएंगी और अपने पति की पूजा करेंगी, इसके लिए बनाया हुआ है ये। ठीक है, और आपको मैं आगे की सीन दिखाता रहूँगा। फिर मिलते हैं। बोलो इन बच्चों से मिलो। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया हो ना? ठीक है दोस्तों, अभी मेरी वाइफ मेरी भाभी के यहाँ गई हुई है वहाँ पूजा करने के लिए। ठीक है, और जैसे वो आएगी मैं आपको उनको दिखाऊंगा, उसको भी दिखाऊंगा। और जैसे मेरे को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं यार, वो पूजा करती है, सारे सीन दिखाऊंगा आपको, आप देखना कैसा लगेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। जय बोलेगी। ये मेरी भाभी ने कहानी शुरू कर दी है, पूजा शुरू कर दी, देखते रहना सब। करवा चौथ एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि सातों भाइयों की लाडली बहन थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में चांद दिखा दिया। बहन भाभीियों से बोली कि चलो अदरिया दे लो, चांद निकल आया है। भाभिया बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अदरिया देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, सीख मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3-4 बक्सा खोला, तीनों 4 सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने यही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दी और सबने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके
पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीढ़ी हो सपूती हो, सात सात बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननंद को दे दिया और पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चांद माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री, करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवा लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवा दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आवेगी, वो तेरे को करवे देवेगी। दूसरी बहन आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आवेगी, वो तेरे को करवे देवेगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। यह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब यह तुझे करवे देकर जावेगी। तब तू उद्यापन करना, जिसमें तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवा लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से फिर चिल्लाती हुई आई तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाइए। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और तितली उंगली का छीटा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महल में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहली करवा चौथ को अपने पीहर से जाकर व्रत करे। चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी सुन लेते हैं।
विनायक जी की कथा। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव में सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि यहाँ पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चला गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांव वासी वापिस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए। बेटी से लड्डू लेकर खाया व पानी पिया और कहा कुछ मांगो। बेटी मन में बोली कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा वह सब तुझे मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। और देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उसके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही कहने सुनते हर किसी पर बरसे। गणेश जी महाराज की जय हो। चौथ माता की जय। चौथ माता की जय। कहानी खत्म होगी है? चलो टांगा की भी बना ले। पैर सो जल से डांड की दोस्तों, ये मेरी बड़ी भाभी है, ये मेरी बड़ी भाभी है, और ये मेरी वाइफ है, और ये मेरे छोटे भाई है, उसकी छोटा भतीजा उसकी वाइफ है ये। और ये अपना नाम बताओ। सुधा। और ये आपका नाम? सालू। ये आगे अब ये जल देंगे। करो, शुरुआत करो। कहानी सुनने के बाद जल दे दिया है इन्होंने। करो चौथ माता की। बड़ी बहू के पैर छुएंगी सारी। ले ली। ये है मेरे बड़े भाई। हाँ ले ली सोनिया। आप फोटो खिंचा लेना। दूर लेके जाना सब। चलो ऊपर चले। दोस्तों, मेरी वाइफ आ गई प्यारी सी। आज मेरी पूजा करेगी क्योंकि आज का राजा मैं हूँ। बोलने की जरूरत है नहीं, पीछे से बात चल जाएगी। कोई नहीं, तो सुंदर लग रहा है ना वो। आज बहुत प्यारी लग रही है। आज नीरोज ही प्यारी लगती है। तो नहीं है बीच में। लगती है भाई, लगती है ना लेना। अप्सरा है मेरी मम्मी। दोस्तों, आज चौथ है और मेरी प्यारी सी वाइफ आ गई है और क्योंकि आज का राजा मैं हूँ। आज मेरे पैर छुएगी और मुझसे बहुत प्यार करेगी। पूजा की प्रक्रिया शुरू करने वाली है।
प्रक्रिया शुरू कीजिए। चल दे रही है मेरी प्यारी सी भाई और कर रही है चंद्रमा की पूजा। उसके बाद मेरी होगी चंद्रमा पहले बोल चंद्र भगवान की जय। जय। अब मेरी आरती उतारेगी और मैं करूँगा। मैं उतारूँ क्या? जादू तेरी नजर तू हाँ कर या ना कर, ये है मेरी पद्मा रानी। आप इधर आ जाओ तो हम मत देखना। चिकड़ी मेरी पूजा हो गई क्योंकि आज शाम है। अब मैं चल पिलाऊंगा। मैं खिलाऊंगा पहले पहले मैं एक मान रहो जब तक मेरे साथ रहो खुश रहो और 7 जन्म तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़नी पानी ये कैसे करते हो? पानी प्याद लग। आ करना यार। हाँ बोले आ करना आ करा ऐसे कर लेते तुम्हें पानी नहीं आया। हंस मत यार, भी हंस ले जब मैं पानी पी ले जब मैं पियाऊंगा ना। कंटेंट अच्छा बन गया। हाँ गया दोस्तों, पानी पी लिया मेरी वाइफ ने। अब ये और सुंदर हो जाएगी पानी पीने में। अब मैं उसको मिठाई गिरा दूँ अपने हाथ में। आ करो आ और खाओगी और थोड़ी सी और ले लो। आ करो आ इसने अब खा लिया। अब मेरी पूजा संपन्न हुई दोस्तों। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। जय भोलेगी।